नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। हम आपको बता दें, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के द्वारा 251 कन्याओं का विवाह कराने का एक बड़ा संकल्प है। वो 26 तारीख को पूरा करेंगे, जिसको लेकर अगर 23 तारीख की बात करें तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 23 तारीख को पहुंचेंगे छतरपुर के ग्राम गढ़ा में, जहां बाबा बागेश्वर के साथ यहां मौजूद होंगे इसी मंच पर, और इसी मंच से आधारशिला रखेंगे कैंसर हॉस्पिटल की। एक बड़ी सौगात बुंदेलखंड सहित छतरपुर के लिए एक बड़ी सौगात होगी। और बाबा बागेश्वर चर्चाओं में हमेशा रहे। चर्चाओं की बात करें, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हमारे साथ हैं, जिनकी बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनका अक्सर एक चर्चा में रहना एक रहा, और उनने एक ऐसा इतिहास रच दिया जिसको लेकर तमाम वो बातें सामने आ रही हैं, जिसको लेकर हम चर्चा में अगर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की बात करें तो हमेशा बने रहे हैं। और उनसे अभी हम बात करेंगे कि उनने एक बड़ा काम कर दिया, जो कैंसर हॉस्पिटल एक बड़ा यहाँ सौगात बुंदेलखंड को ला कर दे दिया, वो भी है। और इसके साथ साथ अगर कहें तो उनने ऐसा एक काम कर दिया, वो पहले भी तमाम संत हुआ करते थे, मगर वो शायद वो काम नहीं कर पाए जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा किया गया है। उनने ऐसा काम किया है कि मंदिर के धन से यहाँ गरीब लोगों को इलाज उपलब्ध करानी बड़ी बात है। जैसे गरीब लोगों को इलाज कराना, आपने तो इतिहास रच दिया। बहुत से पहले मठ थे, मंदिर थे, किसी ने ऐसा बड़ा संकल्प नहीं ले पाया जो आपने ले लिया। हिंदू यात्रा की अगर बात हो तो उसमें आपने एक बड़ा संकल्प लिया, पदयात्रा निकाल दी यहाँ से लेकर ओरछा तक। हर काम में आप आगे रहते हैं। भगवान की कृपा है, सब वही करवा रहे हैं, हम तो माध्यम हैं। और ये लाखों लोग बागेश्वर धाम के जो परिवार हैं, उनकी मेहनत है, उन्होंने जो संकल्प दिलाए हैं भगवान ने, वो सब हम लोग मिलकर के कर पा रहे हैं। ये हमारी सामर्थ्यता नहीं, गुरुदेव की दया है। और 23 फरवरी निश्चित रूप से बुंदेलखंड के इतिहास के लिए, बागेश्वर धाम के लिए, मध्य प्रदेश के लिए एक अनूठा दिवस है, जब भारत पूरे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, चहेते नेता के रूप में जिन्हें देखा जाता है, माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ भूमि पूजन शिलान्यास करेंगे। कैंसर हॉस्पिटल बनाना, अभी तक आपने भी देखा, चाहे हिंदू यात्रा की बात हो, पूरे देश में हिंदुओं को जोड़ने की बात हो, आदिवासियों की बात हो, समान हर वर्ग को लेकर चलते हैं। और यहाँ हमने देखा है, जो आपने 94 निर्धन माता पिता नहीं है जिनके, उनको एक कैटेगरी अलग अलग कर दी, 12 वो लड़कियाँ, कैसे आपने चिन्हित किया? इसमें पूरा बागेश्वर धाम परिवार लगा हुआ है। दिन रात हम तो लगे ही हैं, पर बागेश्वर धाम परिवार लगा, लगभग 60 लोगों की टीम है जो पात्र का चयन करती है और दीनहीन निराश्रित बेटियों को के मंगल काज में पूरी व्यवस्था करती है। इतनी भव्यता के साथ उनका हो पाता है। तो हमारा इसके पीछे उद्देश्य ये है कि बालाजी का मंदिर है, लाखों लोग दर्शन करने आते हैं, तो मंदिर में जो चढ़ोतरी आती है उससे मंदिर भी बनाया जा सकता था, आश्रम की व्यवस्था भी की जा सकती थी, परंतु हमने विचार किया है कि इस दान पेटियों से हिंदुओं की, गरीबों की बेटियों का घर बसना चाहिए। आपने हिंदुओं की बेटियों को घर बसाना शुरू किया, एक बड़ा हॉस्पिटल देना यहाँ शुरू कर दिया छतरपुर के लिए, तमाम और मंदिर हैं, उनके लिए क्या संदेश है? उनके मठ में जो महंत थे उनके लिए क्या मैसेज? कुछ कहते, वो तो महापुरुष हैं, सब अपने अपने महापुरुष है, कोई ना कोई सेवा कार्य तो कर ही रहा, सनातन का कार्य कर ही जी। तो ऐसा अगर हर मंदिरों में कर दिया जाए तो कितना बड़ा, निश्चित रूप से एक नई मिसाल पेश होगी और भारत जल्दी ही विश्व गुरु बनेगा। देश की प्रधानमंत्री हो या देश की राष्ट्रपति, दोनों एक मंच में बुला दिया बागेश्वर ने। मुख्यमंत्री पहले आते थे, अब देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी आएंगे। भगवान की दया है और ये विशाल हृदय है माननीय प्रधानमंत्री जी का, उनका शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति जो सजगता है, राष्ट्र के प्रति जो समर्पण है, जो देश को विकसित देशों में खड़ा करने का विजन और मिशन है, उसी का ये एक पर्याय है। तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी की ही एक विशाल हृदय के कारण ये सब संपन्न हो पाएगा। आप अभी मुख्यमंत्री जी से मिले, आगे भी मिलेंगे, प्रधानमंत्री जी से मिले। मुख्यमंत्री जी ने कहा 1 मार्च से मध्य प्रदेश में कई वो धार्मिक स्थान हैं जहां शराबबंदी होगी, जबकि बुंदेलखंड से लेकर आज विश्व में भी परचम आपने लहरा दिया बागेश्वर का। इस अगर क्षेत्र की बात करें तो यहाँ शराबबंदी का मुद्दा तो उठाना चाहिए, बात करेंगे। उठाया है और गांव में तो बंद हुई है, क्षेत्र बहुत बड़ा है, धीरे धीरे लोग जागरूकता बहुत आवश्यक है। सरकार के हाथ का हर कार्य नहीं होता है, कुछ लोगों को सरकार, हमें लगता है कि इस देश की जनता को सरकार बनना चाहिए। जनता खुद अपने आप में सरकार बने
तो जो चीज़ें चल रही हैं, अब मान लीजिए सरकार तो नियम आदेश लागू ही पारित कर सकती, पालन तो हम लोगों को करना ना। आपने सुना, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लगातार चर्चाओं में रहते थे। चर्चाओं के बाद उनने एक ऐसा बड़ा काम कर दिया है जो कन्याओं की, निर्धन कन्याओं की जो शादी करने, 251 कन्याओं की यहाँ 26 तारीख को शादी भी कराएंगे, उनको आशीर्वाद भी देंगे और साथ में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी उनके साथ होंगी और 251 उन कन्याओं को आशीर्वाद यहाँ से देंगे। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ 23 तारीख को पहुँचेंगे और यहाँ जो आधारशिला रखना है कैंसर हॉस्पिटल की, बड़ी 2 सौगातें। छतरपुर की अगर बातें करें तो बाबा बागेश्वर ने जो चर्चाओं में रहते थे वो करके भी दिखाते हैं और उनसे हमने तमाम उन मठ और मंदिरों की जब चर्चा की कि तमाम वो हैं, अगर ये सब लोग इसी तरह काम करने लगे तो कहीं ना कहीं तमाम उन लोगों को सुविधाएं भी मिलेंगी जो मंदिर की दुआ और दवा दोनों का काम करेंगे बागेश्वर धाम से। छतरपुर से TV9 के लिए प्रदीप सिंह।